नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 9 दिन बाद तक भी यह तय नहीं हो पाया है कि उत्तराखंड राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक 20 मार्च को देहरादून में आयोजित की जाएगी। इसी बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का चयन किया जाएगा। दिल्ली में होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार का विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। इसी वजह से बीजेपी को अपना नेता चुनने में दिक्कत आ रही है। इसी वजह से बहुमत होने के बाद भी बीजेपी अभी तक राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम का चयन नहीं कर पा रही है। खबरों के मुताबिक आज ही नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है। इसी बैठक में उत्तराखंड के नए सीएम का चयन किया जाएगा। इसके बाद 20 मार्च को होने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक में उस पर मोहर लग जाएगी। मुख्यमंत्री की रेस में अभी तक पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत और अनिल बलूनी सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन इस रेस में इन तीनों में से सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी ही चल रहे हैं। वैसे तो नाम कई हैं जो इस रेस का हिस्सा बनना चाहते थे, जैसे सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट और महिलाओं में रितु खंडूरी का नाम भी चर्चा में था। वहीं इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि धामी सरकार में, नई आने वाली धामी सरकार में कई मंत्रियों का फेरबदल किया जाएगा। जो नई धामी सरकार बनेगी उसमें कई मंत्रियों का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। बीजेपी का जोर मंत्रिमंडल में युवा चेहरे और नए चेहरों को जगह देने पर है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने ही वाला है 2 साल बाद। जैसे कि हमने देखा कि अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं। 37 साल में यह पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा से चुनकर आई हो। भारतीय जनता पार्टी ने यह कमाल करके दिखाया उत्तर प्रदेश में, और वही कमाल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में भी किया है, लगातार 2 बार सरकार बनाने का। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। शायद इस बार नए चेहरे और युवा चेहरों को भी जगह मिल सकती है। 10 मार्च को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम के चेहरे पर घोषित किया था। हालांकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से हार गए। पार्टी ने धामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हुए चुनाव लड़ा और जीत मिली, लेकिन धामी खुद चुनाव हार गए। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफे की पेशकश की है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ दिनों पहले दिल्ली में बैठक की। हार के बावजूद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के लिए पार्टी के नेता पुष्कर सिंह धामी को ही श्रेय दे रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री के मनपसंद चेहरों की लिस्ट में धामी हमेशा से विकल्प रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे से जुड़े असंतोष की आशंका को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते के शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों का नाम भी साफ हो जाएगा। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड के लिए केंद्र पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की जो 20 तारीख को बैठक हो रही है, उसमें यह दोनों बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की रेस में कितने भी नाम आगे आ रहे हों, लेकिन पुष्कर सिंह धामी इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 47 सीटें मिली उत्तराखंड में। बहरहाल तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा कि मुख्यमंत्री के नाम पर किसकी मोहर लगती है। जय हिंद।